नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैंक में सरकारी नौकरी के इंतजार कर रहे थे, तो आज की खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको एक-एक जानकारी आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले इस भर्ती का महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। यह भर्ती बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विभिन्न पदों में नियमित आधार पर की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन 6 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026 तक है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की। आपके पास योग्यता बी.टेक डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट या सर्टिफिकेट इन पीएमपी है, तो यह आपके लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है। इसके लिए आपको कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसके लिए एज की बात कर लेते हैं, 24 से 36 वर्ष तक रहेगा। टोटल वैकेंसी 13 है। अब बात कर लेते हैं सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके लिए भी बी.टेक की डिग्री के साथ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या आपके पास मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो भी आप इसके लिए योग्य रखते हैं। लेकिन इसके लिए 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसमें एज है 27 से 39 वर्ष तक। टोटल पोस्ट एक है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स मैनेजर डिजिटल लैंडिंग के बारे में। इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो। और डिजिटल लैंडिंग में आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एज है 23 से लेकर 35 वर्ष तक है। टोटल पोस्ट 5 है। अब बात करते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट की। इसमें 6 पोजीशन है, 88 वैकेंसी है। सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर। इस पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियर में बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से सिविल इंजीनियर के समक्ष डिग्री है, तो भी मान्यता दिया जाएगा। इसके लिए टोटल 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसकी एज है 21 से 35 वर्ष तक रहेगा। इसमें टोटल वैकेंसी 35 है। अब बात करते हैं टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर की। इसकी योग्यता सिविल इंजीनियर में बी.टेक होना चाहिए। इसमें वर्क एक्सपीरियंस 4 साल का मांगा गया है और इसका एज 25 से 37 वर्ष तक रहेगा। इसमें टोटल वैकेंसी 21 है। टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर, इसके लिए योग्यता सिविल इंजीनियर में बी और बी.टेक होना चाहिए। इसमें टोटल 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसकी आयु 28 से 40 वर्ष तक है। इसमें टोटल पोस्ट 6 है। अब बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसके लिए आपके पास योग्यता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बी और बी.टेक होना चाहिए और साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आयु सीमा है 21 से 35 वर्ष तक। इसमें टोटल पोस्ट 15 है। अब बात करते हैं टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बी और बी.टेक होना चाहिए। साथ ही साथ 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना है और इसकी आयु 25 से 37 वर्ष तक है। इसमें कुल वैकेंसी 9 है। अब बात करते हैं टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बी या बी.टेक होना चाहिए। इसमें टोटल 60 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसकी आयु सीमा 28 से 40 वर्ष तक रखा गया है। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इसमें 2 पोजीशन है। टोटल वैकेंसी 16 है। सबसे पहले मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में उम्मीदवार के पास फुल टाइम बी और बी.टेक की डिग्री
होनी चाहिए। यह डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आपके पास बी और बी टेक की डिग्री नहीं है तब भी आप चिंता करने की बात नहीं है। यदि आपके पास मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए, कंप्यूटर साइंस या आईटी, साइबर सिक्योरिटी, या आपके पास एमटेक में साइबर सिक्योरिटी में आपके पास अगर डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन डिग्री होना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ बैंक ने कुछ अनिवार्य सर्टिफिकेट भी मांगे हैं। मैंडेटरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास CEH, कैम TIA सेक्रेटरी प्लस CCNA CISA में कम से कम एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसके साथ बैंक ने प्रीफर्ड सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया है, जिसमें CISM, CRISC, CISSP और SOC सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट इन SIUEBA, EM, SOAR, DAM, PCAP, NBA, XDR, WAF, XDR जैसे सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास हो तो यह आपके लिए अतिरिक्त प्राथमिकता मिल सकती है। इसके लिए आपको कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें एज है 24 से 36 वर्ष के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 13 है। अब बात करते हैं सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की। इसमें आपके पास फुल टाइम BA BTech की डिग्री होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या आपके पास फुल टाइम मास्टर डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA इन कंप्यूटर साइंस, IT, साइबर सिक्योरिटी और MTech इन साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। और आपके पास मैंडेटरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, CISSP, CISM, CISA। बैंक ने कुछ और प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, जिसमें SOC सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट फ्रॉम OEM लाइक SIEM, UEBA, SOAR, VM, DAM, PCAP, NBA, XDR, WAF में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको अतिरिक्त फायदा मिलेगा। इसमें 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसकी आयु सीमा 27 से 39 वर्ष तक है। इसमें टोटल पोस्ट 3 है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। इसमें एक पोजीशन है, टोटल 54 वैकेंसी है। बात करते हैं मैनेजर सेक्रेटरी की। इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है किसी भी विषय में ग्रेजुएशन। अब बात करते हैं प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन की। इसमें कम से कम 3 मंथ का आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, या ग्रेजुएशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़े हो, या ग्रेजुएशन के बाद IT किया हो तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल सेक्रेटरी प्रोफेशनल में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आपको वरीयता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। अगर उम्मीदवार आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कमीशन सर्विस किया हो और उसके पास 5 साल का अनुभव है तो वह इसमें एलिजिबल है। या अगर उम्मीदवार पुलिस विभाग में हो और DSP या उससे ऊपर वाले रैंक में ऑफिसर हो और उसके पास 5 साल का अनुभव हो तो भी इस पोस्ट में एलिजिबल है। और उम्मीदवार अगर पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट हो और उसके पास 5 साल का अनुभव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सैन्य सेवा पूरी की हो और नियमों के अनुसार सेवा से मुक्त हुआ हो, या चयन होने पर निर्धारित समय के भीतर रिलीज होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यानी यह भर्ती सामान्य ग्रेजुएशन उम्मीदवारों के लिए नहीं है। यह पद केवल अनुभवी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री के अधिकारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 5 साल की सेवा की हो। इसके लिए आयु सीमा 25 से 35 वर्ष रखा गया है। इसमें टोटल वैकेंसी 54 है।
अब बात कर लेते हैं इंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट ऑफिसर। इसमें 5 पोजीशन है, टोटल 14 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, इसमें आयु 31 से 43 साल तक रखा गया है। इसमें टोटल 1 पोस्ट है। दूसरा है सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, इसमें आयु 27 से 39 वर्ष तक है। इसमें भी 1 पोस्ट है। अब इन दोनों की क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है बी टेक, एमई, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एमसीए कंप्यूटर साइंस या आईटी हो या डाटा साइंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास बीसीए और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ और ग्रेजुएशन इन डाटा साइंस या स्टैटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपके पास अगर प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन है तो आपको अधिक वरीयता दिया जाएगा। इसके लिए मास्टर डिग्री इन डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग है तो गूगल डाटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल डाटा इंजीनियरिंग फॉर फंडामेंटल एडवांस एमएलए स्किल है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट है, अजूर एआई इंजीनियरिंग एसोसिएट और अजूर डाटा साइंटिस्ट एसोसिएट ऑफ क्लाउड बेस्ड डाटा पाइपलाइन एंड डिप्लॉयमेंट या AWS सर्टिफिकेट मशीन लर्निंग या IBM डाटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो आपको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। चीफ मैनेजर डाटा साइंस के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और प्रीफर्ड किया जाएगा BFSI सेक्टर को। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है। इसमें प्रीफर्ड किया जाएगा डाटा साइंस प्रोजेक्ट इन बैंकिंग सेक्टर वाले लोग को। अब बात करते हैं सीनियर मैनेजर डाटा प्रोफाइलिंग। इसमें आयु सीमा है 27 से 39 वर्ष। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है बीएससी में अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस किया है तो, या आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, या आपके पास बीसीए हो और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपके पास अगर प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जैसे CAP है तो आप एलिजिबल है। या आपके पास DASCA, ABDA या SBDA का सर्टिफिकेट है तो भी आपको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए 6 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगर आपके पास SQL, PL/SQL में है तो आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर मैनेजर DQ एनालिस्ट। इसके लिए आयु सीमा 27 से 39 वर्ष है। इसमें 2 पोस्ट है। इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टैटिक्स, डाटा साइंस, मैथमेटिक्स और रिलेटेड क्वांटिटेटिव फील्ड, या आपके पास MCA इन डाटा साइंस में है तो आप इस पोस्ट में डाल सकते हैं। आपके पास MBA विथ एनालिटिक्स में है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आपको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए आपको CIQP का सर्टिफिकेट होना चाहिए या CIMP का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए अधिकतम 6 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस
मांगा गया है। अगर आपके पास डाटा इक्वालिटी एनालिटिक्स में अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। अब बात करते हैं सीनियर मैनेजर BI एंड डैशबोर्ड डेवलपमेंट। इसके लिए आयु सीमा 27 से 39 वर्ष तक है। इसमें टोटल पोस्ट 8 है। इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या आपके पास मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या आपके पास MSc IT या कंप्यूटर साइंस है, तो आप इस पोस्ट में डाल सकते हैं। आपके पास प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में स्पेसिफाइड डोमेन नॉलेज है तो आपको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए कम से कम 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास SQL PL SQL में कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रीफर्ड किया जाएगा अधिकतर MIS डैशबोर्ड डेवलपमेंट, SQL PL SQL वाले लोग को अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड टैक्सेशन प्लानिंग। इसमें 5 पोजीशन है, टोटल 15 वैकेंसी है। तो सबसे पहला पोस्ट है मैनेजर टैक्सेशन। इसमें आयु सीमा 25 से 37 वर्ष तक है। टोटल 5 पोस्ट है। सेकंड है मैनेजर अकाउंट्स। इसमें 5 पोस्ट है। इसमें आयु सीमा 25 से 37 वर्ष तक है। तीसरा है सीनियर मैनेजर टैक्सेशन। इसमें 2 पोस्ट है। इसकी आयु सीमा 28 से 40 वर्ष तक है। चौथा है सीनियर मैनेजर अकाउंट्स। इसमें 2 पोस्ट है। इसमें आयु सीमा 28 से 40 वर्ष तक है। इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है CA होना चाहिए, या आपके पास ICWA होना चाहिए। प्रीफर्ड किया जाएगा कंपनी सेक्रेटरी को। इसके लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है BFSI में, या आपके पास अगर अकाउंट्स या टैक्सेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होगा तो भी चलेगा। दूसरा है आपके पास टोटल 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस BFSI में होना चाहिए, और 2 साल का कम से कम अकाउंट या टैक्सेशन में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए तो भी चलेगा। अब बात कर लेते हैं चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन। इसमें 1 पोस्ट है। इसकी आयु सीमा 28 से 40 वर्ष तक है। इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में होना चाहिए या तो कॉमर्स में होना चाहिए। प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको CA MBA EPGM सर्टिफिकेट है तो आपको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए कम से कम 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, या आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टर रिलेशनशिप में, या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, या रिसर्च में। तो मैंने सभी पद का शैक्षणिक योग्यता, आवश्यकता, अनुभव और प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन भी विस्तार से समझा दिया। अब आप अपनी योग्यता, अनुभव और पात्रता के अनुसार किस पद के लिए योग्य हैं उस पद का चयन करें और आवेदन करें। बिना पात्रता जांचे किसी भी पद के लिए आवेदन न करें। अब बात कर लेते हैं आयु में छूट की। जो भी SC और ST कैंडिडेट है उसको 5 साल का छूट है, और जो भी OBC नॉन क्रीमी लेयर में है उसको 3 साल का छूट है। अगर PWD वाले हैं तो जनरल EWS वाले को 10 साल, OBC वालों को 13 साल और SC ST को 15 साल का छूट है। और जो भी एक्स सर्विस है उसमें जनरल EWS वालों को 5 साल, OBC वालों को 8 साल, SC ST को 10 साल का छूट दिया गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो भी जनरल कैटेगरी के हैं या EWS या OBC कैंडिडेट हैं उसको 850 एप्लीकेशन फीस लगेगा, जिसमें GST भी इंक्लूड रहेगा और पेमेंट का भी चार्ज लगेगा। और जो भी बच्चे SC ST PWD या ESM
या DESM वाले हैं या महिला हैं, उसको 175 एप्लीकेशन फीस लगेगा, जिसमें GST और पेमेंट चार्जेस अलग से जुड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन सभी का पेमेंट के बारे में। तो जो भी GMG S1 में है वहाँ पर दिया गया है बगल में, तो आप उसको ध्यान दे दीजिएगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, अब सभी का मैं पोस्ट के हिसाब से बता देता हूँ कि पेमेंट कितना होता है। तो आपका बेसिक पेमेंट होगा 48,480 रुपया, और हर साल 2,000 का इंक्रीमेंट होगा 7 साल के लिए, तो आपका बनेगा 62,480 तक जाएगा। फिर उसके बाद 2 साल तक आपका 2,340 रुपया हर साल इंक्रीमेंट होगा। फिर आपका होगा 67,160 रुपया। ये करीबन 7 साल तक हर साल 2,680 रुपये बढ़ेगा, तो टोटल होगा आपका 85,990। ठीक है, इसके बाद MMG S सेकेंड में 64,820 रुपये से स्टार्ट होगा और अधिकतम आपका 93,960 रुपये जाएगा। इसी तरह MMG S3 का 85,990 रुपये से पेमेंट स्टार्ट होगा और अंतिम 1,05,280 रुपये तक जाएगा। इसके साथ SMG S4 में आपका होगा 1,02,300 आपका बेसिक पेमेंट होगा और अधिकतम होगा 1,20,990 रुपये पेमेंट। इसके साथ ही आपके पास आपको TA, DA और HRA दिया जाएगा और अन्य अनाउंसमेंट भी दिया जाएगा। तो पेमेंट अच्छा खासा है आपका, तो आप इस पोस्ट में एलिजिबल हैं तो बिल्कुल डालिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, प्रोविजन पीरियड। जो भी सिलेक्शन कैंडिडेट है उसको कम से कम 1 साल का प्रोविजन पीरियड में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की इन सभी जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से समझाया। हमने पदों की योग्यता, आवश्यकता, अनुभव, आयु सीमा, वेतन, पोस्टिंग और आवेदन शुल्क के बारे में विस्तार से समझाया। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और आवश्यकता अनुसार आपका ग्रुप डिस्कस और इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप डिस्कस इंटरव्यू, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट की। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का, ये भी बाइलिंगुअल होगा और इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 75 मिनट दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्रोफेशनल नॉलेज। इसमें 75 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का होगा। इसमें 75 मिनट दिया गया है, ये भी बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, अब जो पेपर 1 और 2 और 3 है, एक क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन हमारा कितना है 150 और टोटल नंबर कितना है 225 और 150 मिनट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और दिया गया है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा पेपर और सेक्शन 1 to 3 क्वालिफाइंग पेपर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए माइनस मार्किंग है, 0.25 माइनस मार्किंग है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, टोटल इतने जगह आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार आपका शहर कौन सा है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई। कैंडिडेट को
www.bankofbaroda.bank.in में जाकर आपको लॉगिन करना होगा। इसमें कैरियर ऑप्शन होगा, कैरियर सेक्शन, वहाँ पे वेब पेज में खुलिएगा और वहाँ से आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएं, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सरकारी नौकरी की हर नई खबर और सही जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।